क्या हुआ जब एक साहूकार ने चुरा ली नागमणि और चाहा उसे बेचना। नागिन के साथ हुए अत्याचार का कैसे लिया उसने बदला। आइए जानते हैं पूरी कहानी। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारे नए अपडेट्स आपको मिलते रहे। अजमेर में की मिरसाली कॉलोनी में शिवम नाम का एक लालची साहूकार रहता था। वो जितना अमीर था उतना ही कंजूस भी था। वो हमेशा पैसे कमाने के नए नए साधन खोजता रहता। शिवम को ये खबर मिली थी कि गांव के आसपास के इलाके अरावली पहाड़ियों के बीचों बीच स्थित था, जहां काफी घने जंगल थे। गांव में ये बात प्रचलित थी कि इन जंगलों में एक इच्छाधारी नागिन रहती है जिसके पास एक बहुत सुंदर नागमणि भी है। कई लोगों ने जंगल के रास्ते आते जाते मणि को चमकते हुए देखा था। साहूकार की भी नजर उस मणि पर थी। वो मन ही मन सोचता कि अगर ये मणि उसे मिल जाए तो उसे बेचकर उसकी कई पुश्तें तर जाएंगी। यही विचार करके साहूकार ने एक दिन जंगल में जाकर नागिन को ढूंढने का निश्चय किया। अपने कुछ नौकरों के साथ वो साहूकार जंगल में निकल गया। कई दिनों तक ये लोग जंगल में खाक छानते रहे। आखिर में एक झाड़ी के पीछे उन्हें कुछ हरकत सुनाई दी। बहुत ध्यान से जाने पर उन्होंने देखा कि नागिन वहां आराम कर रही थी और उसकी मणि उसके माथे पर चमक रही थी। साहूकार ने जैसे ही उस मणि को देखा उसका लालच कई गुना बढ़ गया। उसने आसपास उबले हुए अंडे फेंकने शुरू कर दिए। उसे पता था कि सांप वंश के जीव अंडे के बहुत शौकीन होंगे, लेकिन वो उबला हुआ अंडा पचा नहीं पाते। और ऐसा ही हुआ। नागिन ने अंडा देखकर उसे निगल तो लिया, लेकिन उसे पचा नहीं पाई। जब नागिन अंडा उगलने के लिए जद्दोजहद कर रही थी, उसी पल का फायदा उठाते हुए साहूकार ने नागिन की मणि निकाल ली और भाग गया। नागिन ने उसका पीछा करने की कोशिश की पर वो गाड़ी लेकर भाग गया। नागमणि पर कब्जा करके साहूकार ठहाके मारकर हंसने लगा कि वो अब और भी ज्यादा अमीर हो जाएगा। पर साहूकार को मालूम नहीं था कि नागिन अपनी नागमणि लेने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकती है। साहूकार खुशी खुशी अपने घर लौटा और नागमणि को अपनी तिजोरी में रखकर सो गया। रात को अचानक से साहूकार को कुछ शोर सुनाई दिया। उसने सामने देखा तो पाया कि उसके घर में आग लगी हुई है। उसने अपने घर की दीवारों के पीछे काफी दौलत छुपाई थी। उसका सारा पैसा और सारी कीमती चीजें जल के स्वाहा हो गई थी। साहूकार बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगा, पर रास्ते में उसे नागिन दिखी जो उसका रास्ता रोके हुए खड़ी थी। नागिन को देखकर साहूकार हक्का बक्का रह गया। उसने नागिन के पास से निकलने की कोशिश की, पर नागिन ने अपना आकार बड़ा कर दिया और उसे घेर लिया। साहूकार जहाँ से भी निकलने की कोशिश करता, नागिन वहाँ पहुंचकर उसे घेर लेती। अपने आप को आग और नागिन से घिरा हुआ देखकर साहूकार नागिन से माफी मांगते हुए बोला कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई जो उसने नागिन के दिव्य मणि चुराने का दुस्साहस किया। नागिन उसी वक्त एक स्त्री में बदल गई और गुस्से से अपनी मणि वापस मांगी। साहूकार ने तुरंत मणि निकालकर नागिन को दे दी। नागिन ने मणि ली और फिर नागिन का रूप लेकर वहाँ से बाहर निकल गई। उसके जाते ही आग ठंडी पड़ने लगी। इतने देर में गाँव वालों ने भी आकर आग बुझा दी। किसी को भी समझ नहीं आया कि साहूकार के घर से अचानक आग कैसे लगी। साहूकार ने माफी मांगते हुए गांव वालों को पूरी कहानी सुनाई। सबने साहूकार को खूब लताड़ा, फिर उसे माफ भी कर दिया। तब से यह फैसला लिया गया कि कोई भी इंसान आज से नागिन को परेशान नहीं करेगा। तब से साहूकार ने अपने लालच पर काबू करना सीखा और गांव वालों का फिर से कभी नागिन से सामना नहीं हुआ। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारी ऐसी सच्ची और रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए।